हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना मिश्रा सर। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वेक्टर्स के बारे में फुल डिस्कशन किया था। सारा आप लोग को पता भी है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है आपका काइनेमेटिक्स चैप्टर से ही रिलेटेड है, बट वो यूनिट वेक्टर और प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में फुल डिस्कशंस देखेंगे, ठीक है। और देखते हैं, स्टार्ट किया जाए। देखो, सबसे पहला पॉइंट यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर आराम से समझते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है ना। सबसे पहला पॉइंट, यूनिट वेक्टर होता क्या है भाई मेरे। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दे। सीधा बात, वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देना, दैट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका आगे तक भी काम आने वाला है, ठीक है। देखो, पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद आराम से एग्जांपल के साथ देखेंगे। देखो, द वेक्टर विच इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड देना, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। आराम से नोट्स भी बना लेते हो, बना सकते हो। अब देखो, यूनिट वेक्टर का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, भैया मेरे मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। जैसे देखो, ये तो डिफाइन हो गया, नॉर्मल सा चीज है। एक्चुअल्स में इसको हम एक तरीका से समझाते हैं। सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर को आप डेनोट किससे करोगे। इसको डेनोट करने का सिंबल होता है जैसे ए कैप, बी कैप, सी कैप, लास्ट जेड कैप। मतलब यार, अगर कैप लगा हुआ होगा तो दैट इज द यूनिट वेक्टर। अगर कैप आपका नहीं लगा होगा तो यूनिट वेक्टर नहीं है, सिंपल है ये, ठीक है। देखो, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो एक ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर लिया, ठीक है, और एक सी वेक्टर। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड -2, 1, 3, यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप। देखो, आराम से क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाले जो वैल्यू है ये तो वेक्टर हो गया, ये वाले जितने भी नंबर हैं सारे मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब ये वाले जो वैल्यू है थर्ड वाले कैप, ये मेरा यूनिट वेक्टर हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो निकालते हैं कैसे। तो ध्यान से सुनो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड -2 और उसका यूनिट वेक्टर आई कैप। तो इसको लिखोगे कैसे। मान लेते हैं आपको बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो यहां दिया हुआ है -2, ठीक है। तो मतलब आई कैप इक्वल टू फॉर्मूला बना ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये बन गया। अब अगर बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखोगे, जे कैप इक्वल टू बी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड हो गया, के कैप इक्वल टू सी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड हो गया। लिखना सीख गया ना, आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में, ठीक है। तो ये आपका हुआ यूनिट वेक्टर। अभी हम लोग 1 डायमेंशन देखें, अभी 2, 3 सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो न्यूमेरिकल्स वैल्यू को बोला जाता है। कैप लगा होगा तो यूनिट वेक्टर। हल्का डिस्कशन हुआ, अभी और होने वाला, पहले नोट करो। देखो, अब आते हैं हम लोग वेक्टर इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन वाला। देखो, जैसे लिखते हैं वेक्टर इन 1 डायमेंशन। देखो, 1 डायमेंशन में जब देखना होगा ना तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड 1 का मतलब एक ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक ही मैग्नीट्यूड, सिंगल लिखेंगे, ये ठीक है, ये सिंगल मैग्नीट्यूड। जैसे देखो, मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमने -2 लिया और इसको आई कैप, ठीक है। तो भैया आप अगर 1 डायमेंशन होगा ना तो उसमें देख के बता दोगे कि मैग्नीट्यूड -2 है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि सपोज आई कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब अगर वेक्टर से मतलब यूनिट वेक्टर से वेक्टर के फॉर्म में आना है तो आप इसको लिख दो ए वेक्टर इक्वल टू डिवाइड से मल्टीप्लाई, मतलब -2 आई कैप, ठीक है, इस टाइप से, है ना। जैसे मान लो एग्जांपल्स में अगर देगा न्यूमेरिकल्स में कैसे है, सपोज बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है -4 के कैप, ठीक है। आपको बताना है इसका मैग्नीट्यूड कितना है,
तो मैग्नीट्यूड सिंगल लाइन में आंसर होगा -4, ठीक है। तो देख के आपने बता दिया -4, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। के कैप आपका क्या है, यूनिट वेक्टर, के कैप यूनिट वेक्टर, सारा एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा, ठीक है। तो 1 डायमेंशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ 2 डायमेंशंस देखते हैं, वेक्टर इन 2 डायमेंशंस, आराम से सीखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 डायमेंशंस, ठीक है। 2 डायमेंशंस का मतलब डबल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सीधी सी बात है। जैसे एग्जांपल से समझो ना, देखो 2 डायमेंशंस अगर रहता है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला देते हैं। देखो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला सीधा याद रखना, x² प्लस y² का अंडर रूट, आराम से निकल जाएगा, x² प्लस y² का अंडर रूट, दैट इज द मैग्नीट्यूड फॉर डबल डायमेंशन, है ना, 2 डायमेंशंस का। देखो जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो a वेक्टर इक्वल टू -2 j कैप प्लस k कैप, एक एग्जांपल लिए। दूसरा लेते हैं 2i कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। देखो ये दोनों मेरा एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और दोनों में आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मान लो ये दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स, मैग्नीट्यूड बहुत आसान, इसी फार्मूला का। देखो मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस दिए तो कुछ नहीं करना, x² प्लस y²। मेरे भाई x के प्लेस पर यहाँ क्या है, -2, तो -2 का होल स्क्वायर, y के प्लेस पर कुछ नहीं तो 1 होगा, और क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 यानी √5। जैसे हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं ना, उसी तरह दिल लगा के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आराम से देखो, समझते हैं, 2 बार बताएंगे। चलो मान लो मैग्नीट्यूड मेरा कितना निकला, √5, ठीक है। इसका निकालना है तो इसका भी मैग्नीट्यूड वही फॉर्मूला, x² प्लस y², मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यानी √13 आंसर हुआ, ठीक है। तो आपने वेक्टर इन 1 डायमेंशन देखा, 1 डायमेंशन बहुत आसान, डायरेक्ट आप वैल्यू दे देंगे तो वो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। 2 डायमेंशन में देखा तो 2 डायमेंशन में प्रॉब्लम ये आया कि 2 मैग्नीट्यूड है, उसका स्क्वायरिंग कर दो, आंसर आ गया ना √5, √13, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 3 डायमेंशन में। तो अगर देखा जाए तो 3 डायमेंशन भी बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम 3 डायमेंशन की ओर चलेंगे। देखो अब हम लोग आते हैं वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। देखो सीधा वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस में जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अगर बोल दिया इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कुछ मत करो, x² प्लस y² प्लस z² का अंडर रूट, x की जगह पे क्या होगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 3 9, 4 1, 9 4 13 1 14 √14 आंसर आ गया मैग्नीट्यूड का 3 डायमेंशंस के लिए। जैसे मान लो एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे a वेक्टर इक्वल टू -i कैप -j कैप -3k कैप, कुछ नहीं है, मॉड डालो ऐसे, तो x² प्लस y² प्लस z² अंडर रूट, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, तो -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी -3 का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 3 3 9, 9 1 10 1 11 आंसर। हमको लगता है कि वेक्टर इन 3 डायमेंशंस का मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको मिलेगा, आने वाले समय हम क्रॉस और डॉट भी बताने वाले हैं। जैसे एक और एग्जांपल फिर से चलते हैं, सपोज आपका क्वेश्चन दे दिया a वेक्टर इक्वल टू -3 j कैप, अब बोलेगा इसमें फाइंड करो मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो ये तो आंसर हो गया, डायरेक्ट देख के बता दोगे -3 आंसर है मैग्नीट्यूड का। एक और 2 डायमेंशन जो अभी समझाएं आप लोग को, तो a वेक्टर इक्वल टू -j कैप -3k कैप, मैग्नीट्यूड फाइंड करने बोलेगा, ठीक है। फाइंड करो भाई, क्या बोले थे, मॉड लगाना है x² प्लस y² का अंडर रूट, तो -1 का होल स्क्वायर x की जगह पर -3 का होल स्क्वायर, तो 1 9 यानी √10, सीख गया ना। अब एक और एग्जांपल, मान लो a वेक्टर इक्वल टू -3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो 3 डायमेंशंस का बोले ना x² प्लस y² प्लस z², 3 -3 का होल स्क्वायर 9 1 1,
9 1 10 1 11 आंसर। समझ में आया बात? बहुत सारे एग्जांपल सीखे। अब हम लोग चेंज करेंगे टॉपिक को, आते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। पहले नोट करो, देखो अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक में, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशंस। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशंस देखो, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशंस व्हाट इज, क्या होता है? देखो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो कंपोनेंट में, दो या दो से अधिक कंपोनेंट में ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशंस बोलते हैं। जैसे मान लो वेक्टर्स, ये ओरिजिन है, ये मेरा एक्स वेक्टर, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर आई कैप ले लिए। अब देखो दूसरा जे कैप यूनिट वेक्टर, इसका वेक्टर हमने वाई वेक्टर लिया, ठीक है। रेक्टेंगुलर नहीं बनाया, रेक्टेंगल बनेगा, ये इसका रिजल्टेंट, तो मान लो आर वेक्टर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, देखो परपेंडिकुलर लाइन, तो वाकई में रेक्टेंगल बन चुका है। मतलब ये जो आपका है ना, इसका नाम हम लोग दे दो एम पी एन, मतलब ओ एम पी एन, ये क्या है मेरा रेक्टेंगल, ठीक है। देखो ये एंगल थीटा, भैया ये वाई वेक्टर है तो ये भी मेरा पैरेलल होगा ना, तो वाई वेक्टर होगा, और ये मेरा जेड वेक्टर होगा, ठीक है। अब देखो निकालना कैसे है, मान लेते हैं फ्रॉम, सबसे पहले तो ये वाला लाइन इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये वाला वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये वाला वर्टिकल लाइन। तो फ्रॉम ट्रायंगल्स ओ पी एम, ओ पी एम, तो मतलब अगर कॉस थीटा लेते हो तो बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस हो गया आपका एक्स वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड एक्स मान लो और इसका मैग्नीट्यूड वाई, तो इसका मतलब एक्स बटे आर, इसका मैग्नीट्यूड आर, तो एक्स बराबर फॉर्मूला आ गया आर कॉस थीटा, मतलब डिवाइड से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग साइन थीटा लेते हैं तो पी बटे एच, यानी कि साइन थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर वाई, हाइपोटेनस आर, तो वाई बराबर आ गया आर साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये वाला मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला, और ये वाला मेरा वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, ठीक है। मतलब आपको जब हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होगा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को तो cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करना होगा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को तो sin थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल्स में इसका यूज कैसे होगा, देखो मान लेते हैं कि अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सपोज फोर्स एक वेक्टर होता है तो एफ एक्स, ये एफ वाई, और ये रिजल्टेंट एफ, तो एफ एक्स को कैसे लिखोगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा इस पॉइंट में, और एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, ऐसे लिखना है, ठीक है। मान लो अगर वी एक्स को लिखना है तो वी एक्स बराबर वी कॉस थीटा, बोले थे ना एक्स डायरेक्शन में कॉस थीटा, वी वाई लिखना है तो वी साइन थीटा वर्टिकल, क्लियर हो गया, दैट इज द रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कुछ एंगुलर मोशन के बारे में, पहले नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं एंगुलर मोशंस के बारे में, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। देखो जैसे एंगुलर मोशन क्लास 9th वाले तक, 9th में बच्चे लोग पढ़ते हैं लीनियर मोशन, जिसमें आपका सुनना बात को, लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी भी लिया जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन ए लिया जाता है सिंबल, लीनियर फोर्स एफ लिया जाता है, लीनियर वर्क डन वर्क लिया जाता है ना। लेकिन अब जो एंगुलर मोशंस के बारे में पढ़ेंगे उसमें वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, एंगुलर एक्सेशन बोलेंगे, फोर्स की जगह पर वहां टॉर्क यूज होगा, ठीक है। देखते हैं बारी बारी से। अब देखो एंगुलर मोशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं, इसको पहले डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द
रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क टू रेडियस, मतलब एक सर्कुलर मोशन है ना, ये देखो रेडियस आर्क, ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट पर गया, तो ये तो रेडियस ही है, यही मेरा थीटा है, तो ये हो गया लेंथ ऑफ द आर्क, इसको डीएल या एल से ले लो, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। अब देखो आप, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेनोट किससे करेंगे, तो थीटा से, थीटा, ठीक है, एंगल है ना, तो थीटा इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, तो थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो गया, ए बी, और रेडियस आर, तो ए बी का वैल्यू कितना है, एल बटे आर, यानी थीटा बराबर एल बटे आर, ये आप मैथ्स में भी पढ़ोगे, ठीक है, रेडियन से पाई में, जैसे मान लो अगर पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे पाई कर देना, और यही अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन लिया जाए तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, पाई बटे 180 रेडियन, मैथ्स के लिए, ठीक है, कि अगर आप डिग्री से रेडियन में बदलना चाहें और रेडियन से डिग्री में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू एल बटे आर, लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन में तो एंगल बनाते हुए डिस्प्लेस करता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। इसके बाद अब हम लोग आते हैं एंगुलर वेलोसिटी में, पहले नोट करो, देखो अब हम लोग आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़े, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी में, ये देखो सेकंड टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, सीधा होता है, आप बोल सकते हो रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सीधा डेफिनेशन है, ठीक है, मतलब अगर डायग्राम से देखोगे तो ऐसा मान लेते हैं, फिर वही कहानी, रेडियस ए है ना, ए से बी गया, ये देखो आर रेडियस, तो यही मेरा लेंथ ऑफ द आर्क था, तो भैया मेरे सीधा हमको दिमाग में रखना है, ये मेरा थीटा हुआ, ठीक है, अब ए से बी तक जाने में टाइम कितना लिया, टी। अब देखो, तो एंगुलर वेलोसिटी को डेनोट किससे करेंगे, ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, ओमेगा, डब्ल्यू लिख करके खींच दोगे, इसको सिंबल को बोलेंगे ओमेगा, ठीक है। अब देखो, तो ओमेगा इक्वल टू सीधा लिखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, और बाय टाइम, मतलब ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाय टी, ये फॉर्मूला मेरा यूज होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसको कैलकुलस मेथड में लिखना है तो डी थीटा बाय डी टी लिख दो, हो गया कैलकुलस मेथड में। अब अगर इसका यूनिट चाहिए ओमेगा का, तो थीटा का रेडियन ले सकते हो यूनिट, और टाइम का सेकंड, यानी रेडियन पर सेकंड। डायमेंशंस लेना है तो रेडियन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा, टाइम का टी, यानी टी इनवर्स वन, मतलब ओमेगा और फ्रीक्वेंसी दोनों का डायमेंशंस सेम है, सेम डायमेंशंस, समझ में आया बात, ठीक है। दिमाग में पूछा कि मतलब एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा सिंबल, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, कैलकुलस मेथड में आप डी थीटा बाय डी टी ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैलकुलस का भी हम कुछ यूज बताएंगे, है ना, पहले इसको नोट करो। देखो अब हम लोग आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट है मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत इजी टॉपिक है। देखो इसका डिफाइन पहले करते हैं, ये रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टू द टाइम, एंगुलर वेलोसिटी टू द टाइम। अब इसको डेनोट किससे करेंगे ये जानना जरूरी है। इसको
एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से, इसको बोलेंगे अल्फा, सिंपल। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मेरा ओमेगा बाय टी, ओमेगा बाय टी। अब देखो इसको कैलकुलस में भी ले सकते हो, डी ओमेगा बाय डी टी, ये भी यूज कर सकते हो। इसका यूनिट अल्फा का, तो ओमेगा का भी बताए रेडियन पर सेकंड, तो मतलब रेडियन पर सेकंड डिवाइड टाइम का सेकंड, तो 2 सेकंड हुआ ना, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस भी आप ले सकते हो, ओमेगा का डायमेंशन 1 बाई टी डिवाइड टी, मतलब 1 बाई टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी इनवर्स 2। ये आपने समझा एंगुलर एक्सेलरेशन को कि अल्फा इक्वल टू ओमेगा बाय टी, कैलकुलस में डी ओमेगा बाय डी टी। एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन अगर कर देगा, जैक बोर्ड में करता है कि रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा के बीच में, मतलब थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशंस है, पूछा जाता है एमसीक्यू में। कैसे निकालेंगे, देख ओमेगा इक्वल टू बोले ना अभी थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी, सॉरी डी थीटा बाई डी टी, दैट मीन्स तो एक और ले सकते हैं हम लोग अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो भाई देखो एक बात देखो, ओमेगा है ना, तो ओमेगा का फॉर्मूला ये है, डाल देते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी डिवाइड डी टी, मतलब अल्फा इक्वल टू डी इंटू डी डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये आया रिजल्ट। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि अल्फा और थीटा में क्या रिलेशंस है, तो अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, मतलब कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब कि व्हेन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डबल differentiate then we get angular acceleration। सीधा याद रखना कि अगर थीटा को डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है, यही रिलेशन है, ठीक है। तो इसको पहले नोट करो, फिर आगे हम चलते हैं। देखो इसके बाद आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, मतलब लीनियर वेलोसिटी का सिंबल v, एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा। भाई ये क्वेश्चन पूछा था जैक बोर्ड में कि v और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है। एक्चुअल में रिलेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा, इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, एक सर्कल बनाओ, ये सर्कल बनाए, सपोज ए पॉइंट, इसको हम लोग r वेक्टर माने, ठीक है। ए से बी गया, ये dr वेक्टर, थर्ड लाइन ये मेरा एडिशन देगा, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर का जोड़, तो ये मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ठीक है। फिर से देखो ये ओ ए आर वेक्टर, ए बी सेकंड वेक्टर डी आर वेक्टर, और ये दोनों का सम दैट इज द रिजल्टेंट आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। तो अब देखो यहाँ पर, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू डी थीटा है ना, उसके बाद ओ ए इक्वल टू आर वेक्टर है और ए बी इक्वल टू डी आर वेक्टर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इधर देखो, ओमेगा इक्वल टू बोले थे ना डी थीटा बाई डी टी, फॉर्मूला दिए थे, तो डी थीटा बराबर डी टी को उधर भेजो ओमेगा डी टी। क्वेश्चन 1 आराम से 2-3 लाइन में प्रूव है। अब देखो यहाँ पर, तो थीटा बराबर होता है लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस, तो डी थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डी आर बाय आर, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो 1 में क्या ओमेगा डी टी इक्वल टू डी आर बटे आर, तो आर को इधर भेजते हैं ओमेगा आर और डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी को ही लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। डी आर बाई डी टी क्या देगा मेरा, लीनियर वेलोसिटी। इसका मतलब ये मेरा v हो गया और इधर ओमेगा, तो रिलेशन आया कि मतलब यही रिलेशन है, इंपॉर्टेंट होता है v इक्वल टू ओमेगा, है ना, v इक्वल टू ओमेगा, v हो गया लीनियर वेलोसिटी, लिख भी दे रहे हैं, और ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी और इनटू रेडियस, सीधा आ गया रिलेशन, है ना। आप इसको
वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो v वेक्टर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। हालांकि क्रॉस वेक्टर तो अभी हम समझाए नहीं है ना, क्रॉस और डॉट, ये नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, जिससे सारे बच्चे का हेल्प हो सके। चलिए ठीक है, थैंक यू।